सूडो नामक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। वो किसी को भी अपना शिकार बना के खा जाता था, लेकिन वो एक ही तरह का शिकार खा खा के अब पक चुका था। अरे यार, लगता है इस जंगल में सुअर की तादाद बहुत बढ़ गई है। रोज रोज ये सुअर खाने पड़ते हैं। अब मैं बहुत ऊब चुका हूँ। मुझे कुछ नया खाना खाना है। इतने में वहां पर कट्टो नाम की लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, अरे महाराज, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बात है, आज कोई खाना नहीं मिला? नहीं कट्टो, वो मैं एक ही तरह का खाना खा खा के पक गया हूँ। मुझे अब कुछ नया चाहिए। महाराज, क्या खाना है आपको ऐसा? बहुत दिन हो गए हैं, हिरन नहीं खाया। खाने में बहुत ही नर्म नर्म लगता है। आहा, मजा आ जाएगा अगर मिल जाए तो। जरूर महाराज, मिल जाएगा। और मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। जल्दी बताओ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। महाराज, हमारा जंगल हरा भरा है, तो पास वाले जंगल से एक हिरन रोज घास खाने आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। अभी आपको मिल सकता है अगर आप जल्दी चलो। चलो चलो, जल्दी चलो। महाराज, आपसे विनती है, थोड़ा मैं भी खा लूंगी उसमें से, ठीक है? हाँ हाँ, चाहो तो तुम भी खा लेना। तभी हिरन घास खा रही थी तो अचानक से शेर उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाऊंगा। तू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत नरम होती है। तब हिरन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है, महाराज, आप चाहे तो मुझे खा लो, पर आपको खाने में वो नरम नरम महसूस नहीं होगा। पर क्यों? महाराज, वो मैं अपनी नरम खाल घर पे रख कर आता हूँ, क्योंकि सभी शेरों को वो नरम खाल बहुत पसंद है। इसलिए अगर आप चाहे तो एक बार मुझे मेरी खाल पहन के आने दो, फिर मुझे खा लेना चाहे तो। ऐसा बोलकर हिरन वहां से चंपत हो जाता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तब लोमड़ी बोलती है, महाराज, आप उस हिरन की बातों में कैसे आ गए? भला कोई अपनी खाल कहीं पर भी रखता है क्या? उसके बिना कोई जीवित नहीं रहता। अच्छा, लगता है इस हिरन ने हमें बेवकूफ बना दिया है। हमें नहीं, आपको। ये कहकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शेर अकेले ही दूसरे जंगल में उस हिरन की तलाश में निकल जाता है और चलते चलते उसे उस हिरन की गुफा दिखाई देती है जिसमें कोई नहीं होता। शेर उस हिरन की ताक में वहीं पर बैठा रहता है, लेकिन जब हिरन अपनी गुफा की ओर लौटता है तो उसे शेर के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। हिरन कहता है, ये तो शेर के पैरों के निशान है, वापस आने के नहीं है। अब क्या करूं? क्या वो अंदर ही है? और सोचते सोचते हिरन को एक आइडिया आता है। वो पता लगाने के लिए कहता है, हे गुफा महाराज, क्या मैं अंदर आऊं? गुफा सुरक्षित है? हे गुफा महाराज, क्या मैं अंदर आऊं? क्या गुफा सुरक्षित है? अरे गुफा महाराज, आप आज तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। आज आपने नहीं कहा कि हाँ अंदर आ जाओ, ये गुफा सुरक्षित है। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। शेर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये क्या, ये गुफा बात करती है। चलो, मैं ही बुला लेता हूं, नहीं तो ये अंदर नहीं आएगा। ये सोचकर शेर बोलता है, प्रिय हिरन, तुम अंदर आ जाओ। ये गुफा तुम्हारे लिए पूर्णतः सुरक्षित है। ये सुनकर हिरन के कान खड़े हो जाते हैं और हिरन फौरन ही वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। काफी देर तक हिरन के अंदर ना आने के कारण शेर बाहर आकर हिरन को दूर भागते हुए देखता है। अरे, ये मुझे फिर बेवकूफ बनाकर भाग गया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी छोटी सी समझदारी बड़ी बड़ी मुसीबत को भी टाल देती है। बिल्ली और मुर्गी की दोस्ती। एक खोखले पेड़ में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी।
वो रोज अपने खाने की तलाश में बाहर जाती। जब भी वो बाहर खाने की तलाश में जाती तो अपने घर की सुरक्षा के लिए पास में जो एक भैंस बैठी होती उसे बताकर चली जाती। बहन, मैं खाना ढूंढने बाहर जा रही हूँ। तब तक मेरे बच्चों और मेरे घर का ख्याल रखना। ठीक है, मैं भी यहीं पड़ी रहती हूँ, तुम जाओ। इतना कहकर मुर्गी चली गई। कुछ समय बाद वहां से एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ गुजरी और उसने खोखले पेड़ की ओर देखा। अरे वाह, कितना अच्छा घर है। इसमें कोई नहीं है। इसे मैं अपना बना लेती हूँ। अपने बच्चों के साथ इसी में रहूंगी। और बिल्ली उसमें घुस गई। तब भैंस ने कहा, अरे अरे, तुम कहाँ घुसे जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये मुर्गी का घर है और उसके बच्चे सोए हुए हैं। हाँ तो तुम्हारा तो नहीं है ना, तो तुम क्यों चौधराइन बन रही हो? अभी मुर्गी आ रही है, वो तुम्हें निकाल देगी यहाँ से। तभी मुर्गी वापस आई और उसने देखा कि उसके घर पर एक बिल्ली ने कब्जा कर रखा है। तो उसने बिल्ली से कहा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? आज से ये मेरा घर है, समझी? अपने बच्चों को उठाकर बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार के खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं इस पेड़ के बाहर रह लूंगी। तब वो मुर्गी पेड़ के बाहर ही रहने लगी और बिल्ली बड़े मजे से अंदर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। एक दिन की बात है जब मुर्गी अपने और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकल जाती है। बिल्ली भी अपने शिकार से खाली हाथ लौट आती है। अरे यार, आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। क्या करूं? भूख बहुत लगी है। मेरा बच्चा भी सुबह से भूखा है। तभी बिल्ली की नजर सीधे मुर्गी के बच्चों पर जाती है। बहुत सोचने के बाद एक बच्चे को बिल्ली मार के खा जाती है और अपने बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। वहां से जब मुर्गी वापस आती है तब अपने एक बच्चे को ना पाकर परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। मुर्गी भैंस से पूछती है, सुनो बहन, मेरे बच्चे को कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। क्या क्या हुआ है? मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है और वो बिल्ली भी नहीं है यहाँ। बहन, मुझे पहले से ही उस बिल्ली पर शक था। लगता है ये उसी का काम है, वही तुम्हारे बच्चे को ले गई। ये सुनकर मुर्गी बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है। इस घटना से उसने फैसला कर लिया कि वो उस बिल्ली से बदला लेगी और मुर्गी अब बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ती है। सबसे पहले मुर्गी ने एक बकरी से पूछा, तुमने एक बिल्ली को देखा है? उसके साथ एक बच्चा भी है। हाँ हाँ, अभी अभी इसी रास्ते से गई है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एक पेड़ के नीचे बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। उसे बिल्ली को ना पाकर मुर्गी उस बच्चे को उठा ले गई। बिल्ली अपने बच्चे को ना पाकर बहुत परेशान हो गई। इधर उधर पूछ के वो मुर्गी के पास आई और उससे पूछी, सुनो बहन, तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? एक दिन हो गया, अभी तक उसका पता नहीं चला। मुझे क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है, वो तो तुम ही जानो। बेचारी बिल्ली ये सुनकर निराश हो गई। 2 दिन बीत गए थे। बिल्ली भूखी ही वहीं पड़ी रही, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गई। मुर्गी से उसकी ऐसी हालत देखी ना गई और वो बोली, सुनो, तुम निराश ना हो। तुम्हारा बच्चा जिंदा है और मेरे पास सुरक्षित है। क्या कह रही हो तुम? मेरा बच्चा जिंदा है? मुर्गी उसे कहती है कि तुम्हारे बच्चे को वो उठा ले आई थी, लेकिन तुम्हारी तरह उसे मार के उसने नहीं खाया और उसे बहुत प्यार दिया और खाना भी खिलाया। और उसने सिर्फ उसे ये सबक सिखाने के लिए किया ताकि उसे पता चले कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब कैसा लगता है। वो बिल्ली कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बच्चा और घर दोनों छीन लिया था। मुझे सब समझ आ गया अब। मुर्गी उसे माफ कर देती है और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से पता चलता है कि वक्त आने पर जैसे को तैसा बनना पड़ता है।
चंपारण नाम के एक जंगल में एक बंदर और एक हिरण रहता था। बंदर और हिरण में काफी अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों जंगल के बाकी जानवरों के साथ भी अच्छे से पेश आते थे और हमेशा साथ रहते थे। अलग अलग जगह पर रहते हुए भी वे दोनों जानवर बाकियों के साथ खेलने के लिए शाम को एक ही जगह पर मिलते थे। बंदर बहुत मेहनती था, लेकिन हिरण बहुत आलसी था, जिस वजह से बंदर हिरण को समझाता था कि उसने मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हिरण उसकी कभी नहीं सुनता था। ऐसे ही एक दिन दोनों खेलते रहते हैं, तभी अंधेरा हो जाता है। बंदर हिरण को कहता है, अरे हिरण भाई, साहब रहिए, अब हमें निकलना चाहिए, जल्दी से रात के खाने का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो खाना अंधेरा हो जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा और भूखे पेट सोना पड़ेगा, समझ रहे हो? अभी तो टेंशन मत ले बंदर भाई, चलते हैं थोड़ी देर में, मुझे आराम करने दे। लेकिन बंदर समझता है और अंधेरा होने से पहले ही कुछ फल इकट्ठे कर लेता है। और जब हिरण अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि काफी रात हो चुकी है और खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं और साले को भूख भी लगी है। तभी बंदर उसे कहता है, देखा हिरण, अंधेरा हो गया, इसीलिए मैं कहता था आलस मत करो और जल्दी से खाने के लिए कुछ फल इकट्ठे करो, नहीं तो रात में भूखे पेट सोना पड़ेगा। हाँ, मुझे माफ कर दे बंदर भाई, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे कुछ फल दोगे खाने के लिए? बंदर हिरण का अच्छा दोस्त होता है तो वह हिरण को मना नहीं करता और उसको चरने के लिए कुछ फल दे देता है, मतलब खाने के लिए। फल खाकर हिरण अपने घर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, बरसात का मौसम आता है। बंदर हिरण को मिलता है और कहता है, देखो हिरण भैया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, अगर तेज बारिश शुरू हो गई तो बाहर निकलना मुश्किल होगा और खाना भी ढूंढने में तकलीफ होगी। इसलिए हम दोनों माजी से थोड़ा थोड़ा करके फल इकट्ठे करते हैं ताकि बरसात में हमें कोई तकलीफ ना हो, समझ रहे हो? ठीक है बंदर भाई, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? अरे तुम कछु ना करो गुरु, जो कहता हूँ वही करो, समझ रहे हो? जंगल में कछु फल के पेड़ हैं, हम रोज जंगल जाएंगे और एक एक करके पेड़ पे चढ़ूंगा, फलों को तोड़ के नीचे फेंकूंगा, तुम बस फलों को इकट्ठा करिए, टोकरी में जमा करते जाना, ठीक है? हिरण बोलता है ठीक है। और दूसरे दिन बंदर और हिरण जंगल में फलों के पेड़ को खोजने जाते हैं। आम का पेड़ दिखता है। बंदर आम के पेड़ पर चढ़ता है, आम तोड़कर नीचे फेंकता है, लेकिन हिरण आम इकट्ठे नहीं करता, आलसी कहीं का। काफी सारे आम तोड़ने के बाद बंदर नीचे उतरता है और हिरण से कहता है, अरे हिरण भाई, आम तो इकट्ठे कर लो। हाँ यार, थोड़ी देर आराम करना है, तुम्हें जितने चाहिए उतने फल लेकर चले जाओ, मैं तो आराम करने के बाद ही आऊंगा। बंदर थोड़े फल अपनी टोकरी में भरता है और घर चला जाता है, लेकिन हिरण आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद हिरण उठता है और 2-3 फल खाकर घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन बंदर और हिरण दूसरे फल के पेड़ के पास जाते हैं। बंदर ऊपर चढ़कर फल तोड़ता है और नीचे फेंकता है, लेकिन तभी हिरण सोता ही रहता है। बंदर से कहता है, अरे हिरण भाग्या, आज तो पक्का बारिश होने वाली है, चलो जल्दी से फलों को इकट्ठा कर ले, टोकरी भर लो। हाँ हाँ, पहले तुम में से फल को तोड़ो और नीचे आओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बंदर जितने फल चाहिए थे उतने तोड़ लेता है, नीचे उतरता है और बंदर कहता है, अरे हिरण भाई, चलो जल्दी से फलों की टोकरी को भरो और घर चलो, बारिश आने वाली है। अरे तुम मेरी चिंता मत करो बंदर भाई, तुम अपने हिस्से के फल लेकर चले जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे। बंदर जल्दी से अपने हिस्से के फल टोकरी में भरता है और घर चला जाता है। हिरण फिर सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगती है। अरे बाप रे, बारिश शुरू हो गई, मुझे जल्दी घर जाना होगा। हाँ। हिरण जल्दी से उठकर भाग जाता है। उस रात वो सो तो जाता है, लेकिन तेज बारिश कई दिनों तक चलती रहती है और हिरण के पास खाने के लिए घंटा कुछ नहीं होता। तब उसे मेहनत करने का महत्व समझ में आता है और इधर बंदर बड़े ही आराम से फलों को खाता है और बारिश के मौसम का आनंद उठाता है।